हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10वीं का गणित का प्रश्नावली 3.2 का 7 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 7 नंबर से पहले जितने भी क्वेश्चन है मैं करवा चुका हूं। अगर आप सभी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। यहाँ पर आज मैं आप सभी को 7 नंबर क्वेश्चन करवाऊँगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - का 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है आपको दोस्तों। इसका मान सारणी निकाल के ग्राफ खींचना है और फिर x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक यानी कि निर्देशांक आपको ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित और फिर आपको छायांकित करना है। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको बना के दिखाऊंगा और आपको समझ में बिल्कुल आएगा। तो 7 नंबर में देखिए दोस्तों, दो समीकरण दिया है। एक दिया है x - y + का 1 बराबर 0, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और एक दिया है 3x + का 2y और 2y - का 12 बराबर 0, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए दोस्तों, इन दोनों समीकरण का मान सारणी निकाल के और आपको ग्राफ बना के दिखाना है पहले। तो चलिए मैं आपको समीकरण 1 से चलता हूँ। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 दिया है x - y + का 1 बराबर 0। तो यहाँ पे मैं x बराबर करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, ये y इधर जाने पर प्लस का y हो जाएगा दोस्तों, और प्लस का 1 इधर जाने पर माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे आ गया। अब आपको y का वैल्यू डालना है इस समीकरण में और x का वैल्यू निकलेगा y का वैल्यू डालने पर। तो यहाँ पे देखिए मैं y का वैल्यू 0 रखते हैं सबसे पहले। y बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, y की जगह 0 माइनस का 1, तो x बराबर 0 - 1 1 हो जाएगा। और आपको एक मान सारणी और निकालना है मान दोस्तों। तो यहाँ पर y बराबर मैं 0 रखा था, अब मैं y बराबर 1 रखूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर y की जगह 1 और माइनस का 1, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा दोस्तों 1 - 1 यानी कि 0। तो ऐसे आ गया। अब आपको समीकरण 2 का मान भी निकालना है ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 दिया है यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3x + का 2y - का 12 बराबर 0। तो यहाँ पर आपको x बराबर करना है क्योंकि हम समीकरण 1 में x बराबर करे थे, तो यहाँ पे भी आपको x बराबर करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 12 प्लस का 12 हो जाएगा दोस्तों इधर जाने पर, और ये माइनस का 2y ऐसे हो जाएगा दोस्तों। अब आपको x बराबर करना है, तो यहाँ पे 12 माइनस का 2y और ये 3 इधर आने पर बट्टा में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुना में है देखिए दोस्तों, तो इधर बट्टा में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको y का मान रखना है और x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं y का मान 0 लूँगा। आप कुछ भी ले सकते हो दोस्तों अपने मन से। तो मैं y बराबर 0 रखता हूँ इस समीकरण में। तो ये हो जाएगा x बराबर 12 माइनस का 2 गुना 0, y की जगह 0 और बट्टा 3। तो इसको सॉल्व करिए दोस्तों यहाँ पे। तो हो जाएगा 12 और 2 गुना 0, 0 माइनस का 0 बट्टे में 3। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 12 बट्टा 3, तो 3 चौका 12 यानी कि x का मान दोस्तों क्या आया है 4। अब एक मान आपको और निकालना है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है y बराबर, इस बार देखिए दोस्तों मैं y की जगह 3 ले रहा हूँ। 3 आप कुछ भी ले सकते हो दोस्तों, लेकिन ऐसा मान लेना है कि 3 से कट जाना चाहिए, जो भी बट्टा में आएगा उससे कट जाए। तो यहाँ पे 3 है बट्टा में, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 3 लेता हूँ तो क्या आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 12 माइनस का 2 गुना
0 की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे y की जगह 3, तो 3 आपको इसे लिख लेना है और बट्टा में 3 है तो 3। इसको सोल्व करिए दोस्तों। अब यहाँ पे 12 माइनस का 3 दूना 6 बट्टा 3, तो ऐसे हो जाएगा 12 माइनस 6 6 और बट्टा 3, तो 3 दूना 6 ऐसे आ गया। यानी कि दोस्तों x का मान 2 आ गया। अब देखिए दोस्तों 2 मान आ गया है। अब आपको करना क्या है कि एक टेबल बना लेना है, यानी कि डिब्बा जैसे। इसे देखिए दोस्तों, इस समीकरण का इधर यहाँ पर आपको लिखना है x और y। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों y का वैल्यू जब हम 0 रखे थे तो x का मान माइनस का 1 आया था, तो यहाँ पे 0, तो x का मान माइनस का 1 आया था। और y का मान जब हम 1 रखे थे तो यहाँ पे x का मान 0 आया था। और ये समीकरण फर्स्ट का मान सारणी है, तो यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 1। इसी प्रकार से आपको समीकरण 2 का भी मान सारणी बना लेना है ऐसे दोस्तों। यहाँ पे तो एक तरफ आपको लिखना है x और y। तो समीकरण 2 में देखिए दोस्तों y का वैल्यू जब हम 0 रखे थे तो x का वैल्यू 4 आया था, और फिर y का वैल्यू जब हम 3 रखे थे तो x का वैल्यू 2 आया था। और ये समीकरण 2 का मान सारणी है, तो आपको इसे लिख लेना है। अब देखिए दोस्तों मान सारणी आ गया है। अब आपको इन दोनों मान को बैठा करके ग्राफ खींचना है, तो मैं आपको खींच के दिखाता हूँ, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम y एक्सिस और x एक्सिस बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये x अक्ष होता है और इधर x डैश, और ये y अक्ष होता है और इधर y डैश, ऐसे देखिए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए मूल बिंदु होता है और यहाँ पे x और y का मान 0,0 होता है। और इधर से चलेंगे तो यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ x एक्सिस पे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 तक ही लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 4 तक ही गया है देखिए, तो मैं 5 तक ले लेता हूँ। अब इधर भी मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ y एक्स पर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। अब इधर देखिए दोस्तों x का वैल्यू माइनस में आएगा, क्योंकि मूल बिंदु से इधर आने पर x का वैल्यू माइनस में होता है। तो यहाँ पे माइनस का 1 मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5 ऐसे। अब इधर देखिए दोस्तों y अक्ष पे मूल बिंदु से नीचे आने पर माइनस में मान आता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 ऐसे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मान सारणी दिया है, वो इस पे बैठा के रेखा खींचना है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 का मान सारणी, यहाँ पर y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू माइनस का 1, यानी कि यहाँ पे आएगा दोस्तों देखिए x का वैल्यू माइनस का 1 और y का वैल्यू 0 यहाँ पे आएगा। आपको ऐसे लिख भी लेना है माइनस का 1,0। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, यानी कि यहाँ पे आएगा y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0। आपको इसे लिख लेना है 0,1, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 2 पॉइंट आ गया है, यानी कि 2 बिंदु आ गया है दोस्तों। अब इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखा प्राप्त होगा। चलिए मैं मिला देता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, देख ये ऐसे चलेगा। अब देखिए दोस्तों ये जो रेखा हमने खींचा है ये किस समीकरण का है, तो समीकरण 1 का है। तो यहाँ पर आपको लिख भी देना है समीकरण 1। तो यहाँ पे देखिए इधर x माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0, ये समीकरण 1 है दोस्तों ऐसे। अब आपको समीकरण 2 का मान सारणी बैठा करके ऐसे ही एक रेखा और खींचना है। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पे आएगा x का वैल्यू 4 होगा और y का वैल्यू 0। तो आपको लिखना है 4,0, क्योंकि दोस्तों ये जो हम निर्देशांक लिखते हैं इसमें पहले x वाला का मान लिखा जाता है फिर y वाला का, इसीलिए सबसे पहले मैं x वाला का लिखता हूँ फिर y वाला का। तो यहाँ पे 4,0 दिया है तो 4,0 आ गया दोस्तों, यहाँ पे ये बिंदु आएगा। फिर यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, यानी कि ऐसे कुछ बनेगा दोस्तों। देखिए y का वैल्यू 3 यहाँ पे है, यहाँ से देखिए दोस्तों
और x का वैल्यू 2 है। तो आपको इसे मिला लेना है पहले यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 2,3 आएगा ऐसे। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 2 बिंदु फिर से मिल गया है, तो आपको इन दोनों बिंदु को मिला देना है। तो यहाँ पे मैं मिला देता हूँ ऐसे, और ये इधर से ऐसे चलेगा दोस्तों ऐसे। अब देखिए दोस्तों ये जो रेखा हमने खींचा है ये किस समीकरण का है, तो समीकरण 2 का। और यहाँ पे देखिए समीकरण 2 दिया है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0 ऐसे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 रेखा निकल गया है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्राफ खींचना था, तो ग्राफ तो हम खींच लिया है। अब यहाँ पर आपको लिखना है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको, तो देखिए दोस्तों निर्देशांक ज्ञात करना है। तो एक निर्देशांक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। देखिए दोस्तों अगर x और y का मान निकालने के लिए बोला गया होता तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 आता, क्योंकि यहाँ पे प्रतिच्छेदी करते हैं ये दोनों रेखा, इसीलिए x का मान 2 और y का मान 3 आता। लेकिन यहाँ पे निर्देशांक निकालने के लिए बोला गया है। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे निर्देशांक देखिए दोस्तों हो जाएगा, एक तो यहाँ पे है लाइन, तो माइनस का 1,0 माइनस का 1,0 ऐसे हो जाएगा दोस्तों। फिर कोमा यहाँ पे देखिए 2,3 और एक यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया है x अक्ष से ये बना है। x अक्ष किधर है दोस्तों, इधर भी है और इधर भी है, तो ऐसे x अक्ष से बना है, तो ये हो जाएगा 4,0। ये 3 निर्देशांक आया है दोस्तों ऐसे। तो ये तो निर्देशांक हो गया दोस्तों। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे और भी बोला गया है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में बोला गया था निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो हमने कर दिया है। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पे त्रिभुजाकार मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक त्रिभुज जैसे यहाँ पे बना है त्रिभुजाकार ऐसे दोस्तों, इसको छायांकित करना है। मतलब दोस्तों आपको रंगना है ऐसे, ऐसे छायांकित कर देना है दोस्तों ऐसे। देखिए ऐसे आपको कर देना है ऐसे ऐसे छायांकित। तो देखिए दोस्तों ये छायांकित हो गया, और इस तरह से 3.2 का 7 नंबर क्वेश्चन बन गया है दोस्तों। अगर आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।